नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आज दिनांक तक सरगुजा जिले में लगभग 70,000 कोविड टेस्ट कर चुके स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमितों के विषय में एक अध्ययन कर यह अनुमान लगाया है कि सरगुजा में कोरोना पीक का दौर 21 अगस्त से 20 सितंबर के दरमियान था। इस एक माह के दौरान मरीजों की संख्या में करीब 5 गुना वृद्धि हुई थी। सरगुजा जिले में 21 जुलाई तक कुल 197 कोविड-19 मरीजों की पहचान हुई थी, जो 21 अगस्त तक बढ़कर 367 तक पहुंचा। अर्थात मरीजों के 2 गुना होने का समय 1 माह था। लेकिन फिर 20 सितंबर तक कोविड मरीजों के आंकड़े में तेजी देखी गई और मरीजों की संख्या 5 गुना होकर 1920 हो गई। इस दौरान रिकवरी रेट गिरकर 55% तक रह गया। अगर हम लोग मैंने किस पे एक स्टडी की थी, सीएमओ सर के बोलने पर हमने एक स्टडी किया, एक ग्राफ तैयार किया था। तो ग्राफ ऐसा था कि 21 जुलाई से हमने 21 अगस्त से हमने 21 सितंबर, 21 सितंबर से हमने 21 अक्टूबर 4 टाइम फ्रेम में बांटा। हम डबलिंग टाइम देखने के लिए हमने कि हमारे केसेस डबल कैसे कैसे हुए। तो उसमें जब हमने ध्यान दिया तो जहां हमारे 21 जुलाई को कुछ 190 केसेस थे, उनको डबल होने में 31 दिन लगे, जो 21 अगस्त को 360 हो गए। फिर वही डबलिंग जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि डबलिंग में फिर से 1 महीने लगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 21 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में केसेस की जो बढ़ोतरी थी वो 5 गुना हुई। वहीं जहां डिस्चार्ज हमारा शुरुआत में आपका 70% था, वही डिस्चार्ज हमारा जाके इस अगस्त और सितंबर के पीरियड में, जो 21 अगस्त से 21 सितंबर के पीरियड में जहां हमारा केस डबल नहीं होकर 30 दिन में 5 गुना हो गया, वो भी जाके आपको 50 से 55% पे अटक गया। लेकिन फिर जब हम आगे बढ़े 21 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक, तो हमारे केसेस जो है फिर डबल से भी कुछ कम रहे। 1970 केसेस थे, जो कि अभी जाके 3788 हो गए। और इसी में रिकवरी रेट जो हमारी 55 थी, जो अगस्त और सितंबर का जो हमारा 55% था, वो रिकवरी रेट अभी जाके मैक्सिमम 81.26 है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए 22 सितंबर से लॉकडाउन लगाया गया। इसका परोक्ष अपरोक्ष असर मरीजों की बढ़ती संख्या पर पड़ा। जहां 1 माह में मरीजों की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई थी, वहीं 20 सितंबर के बाद अब तक 1 माह में कुल वृद्धि 2 गुनी है और रिकवरी रेट 81% तक बढ़ गया है। हालांकि आने वाले त्योहार के सीजन और ठंड के मौसम में संक्रमण के दौर में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। हमें बहुत होशियार रहना है। हो सकता है, जी हाँ, कि ऐसा मतलब बहुत स्टडीज़ में मान्यता भी है कि हो सकता है कि ठंडी में इसका एक दूसरा पिक या केसेस की संभावना बढ़े, क्योंकि ये सर्दी खांसी का वायरस है और ठंडी में क्या है, सर्दी खांसी से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो हो सकता है कि ये वायरस थोड़ा सा शक्तिशाली हो, तो हमें काफ़ी ख्याल रखना, मास्क का भी काफ़ी ध्यान देना है। त्यौहार का सीजन चालू हो चुका है और ठंड के मौसम की भी शुरुआत हो चुकी है। कोरोना और आपके बीच बस 3 कदमों की सुरक्षा है: मास्क, देह दूरी और सफाई। इन 3 कदमों को अपनाएं और कोरोना से सुरक्षा पाएं। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ सुमित सिंह, आवाज न्यूज, अंबिकापुर। अमृत मिशन योजना के तहत ऑक्सीजन पार्क में बने मुख्य पानी टंकी से पानी का ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। इस समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं और इसकी शिकायत नगर निगम से की थी। लोगों की शिकायत मिलते ही निगम की टीम ने मौके पर जाकर जायजा लिया। अमृत मिशन योजना के तहत अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जोर शोर से कार्य चल रहा है, जो कि अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। नगर निगम की जनता को जल्द अमृत मिशन योजना के तहत 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत गली मोहल्लों में पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। लेकिन इस योजना से जुड़ी एक बड़ी समस्या निगम के सामने खड़ी हो गई। दरअसल इस योजना के तहत ऑक्सीजन पार्क में बने मुख्य पानी की टंकी से पानी का ओवरफ्लो होने लगा है। पानी के तेज बहाव की वजह से कटाव भी शुरू हो गया है। पानी के ओवरफ्लो के चलते स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों को डर है कि कहीं कटाव होने की वजह से बड़ा हादसा न हो जाए। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम से की थी। लोगों की इस गंभीर समस्या को सुनकर नगर निगम की टीम एवं MIC सदस्य व निगम जल प्रभारी द्वितेंद्र मिश्रा मौके पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया। वहीं MIC सदस्य द्वितेंद्र मिश्रा ने कहा कि पानी के ओवरफ्लो की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा और स्थानीय लोगों को ओवरफ्लो एवं कटाव की समस्या से राहत मिलेगी। देखिए, अमृत मिशन की हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना इस नगर में जो चल रही है, वो लगभग अंतिम चरण पर है। तो कोई भी बहुत बड़ा काम जब भी होता है तो कई समस्याएं उसके साथ भी रहती हैं। उन्हीं समस्याओं के मद्देनजर हमारे पार्षद साथी लगातार अपनी शिकायतों को बताते थे, जहाँ जहाँ उनको पानी की समस्या है या सप्लाई की समस्या है। इसी प्रकार कुछ नागरिकों के भी द्वारा भी सूचनाएं आती थी। हमारा जो मेन GSLR टंकी है, जहाँ से पूरी जगह पानी का सप्लाई होना है गुनगुट्टा का,
उस जगह पे ओवरफ्लो की समस्या आ रही थी कि पानी इंडिकेटर अभी लग नहीं पाया है, जो ऑटोमेशन वाला इंडिकेटर लगना है, उसकी वजह से यहाँ पर कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने से 10 लाख लीटर की टंकी है, उसी स्पीड से पानी भी चारों तरफ बहने लगता है। तो रात बिरात अचानक से ओवरफ्लो हुआ, लोगों को तकलीफ होती है, डर लगता है, भय होता है, कटाव हो जा रहा है। तमाम ऐसी शिकायतें थी, उनको देखने के लिए ही विभाग के अधिकारियों को, कंपनी के जो हमारे यहाँ तेजस कंपनी काम कर रही है उनके अधिकारियों को लेके हम लोग निरीक्षण करने यहाँ आए थे। जीवनदीप समिति के कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि 2 महीने के बकाया वेतन का उन्हें जल्द भुगतान किया जाए। वेतन न मिलने से परेशान जीवनदीप समिति के कर्मचारी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से वेतन जल्द दिलाने की मांग की है। जीवनदीप कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि जीवनदीप कर्मचारियों को 2 माह का वेतन नहीं दिया गया, जिसे लेकर पूर्व में भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद आनन फानन में कर्मचारियों के खाते में 1 माह का वेतन तो डाल दिया गया, लेकिन फिर से कर्मचारियों का 2 माह का वेतन रोक दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि जब उनके द्वारा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाती है, तब उच्च अधिकारी इसका सारा ठिकरा बाबू पर फोड़ देते हैं, और जब कर्मचारी बाबू के पास जाते हैं, तब बाबू के द्वारा उच्च अधिकारियों से परमिशन की बात कहकर टाल मटोल किया जाता है। गौरतलब है कि जीवनदीप समिति के लगभग 200 कर्मचारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल के शुरुआती दौर से ही अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इन कर्मचारियों का वेतन रोक दिए जाने के कारण जीवनदीप के कर्मचारी काफी परेशान हैं और अपनी वेतन की मांग को लेकर सभी कर्मचारी अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही जीवनदीप कर्मचारी का आरोप है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को हड़ताल करने पर काम से निकालने की धमकी भी दी जाती है। मांग पूरी न होने पर जीवनदीप के कर्मचारियों ने लामबंद होने की बात भी कही है। 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, अभी तक हम लोग को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या काम करेंगे? इतना सियानी है कि हम लोग को कोई सहारा नहीं है, हम लोग कैसे हैं? तो क्या करें? हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलेगा, लेकर छोड़ क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? तीसरा महीना है सर, हम लोग आज तक पेमेंट नहीं मिला गया है। हम लोग को बाल बच्चा खाने बिना तड़प रहता है। हम लोग को ड्यूटी करने से मतलब क्या है? ड्यूटी करने आएंगे तो वार्ड में दबा बस पड़ेगा, एक वार्ड में एक कर्मचारी देंगे, उसमें बोलते हैं कि नहीं जितना काम है सबको खत्म करके जाओ, नहीं तो घर नहीं जाना है। तो बताइए कि ना पेमेंट देंगे ना कुछ नहीं देंगे, तो खाने बिना ऐसे मरेगा आदमी, तो ड्यूटी कहाँ से कर पाएगा? मांग ये है, ये 2 माह से इनको वेतन नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी 2 माह का वेतन नहीं मिला था, जिसका ज्ञापन हमने 10 तारीख को 10/9 को सौंपा था कलेक्टर साहब को। तो इन्होंने आनन फानन में 1 माह का वेतन डाला और उसके बाद फिर इन्होंने 2 माह कर दिया और अभी तक कोई वेतन नहीं डाला गया है। वहाँ से ये उच्च अधिकारियों से बात करने से ये बोलते हैं कि नीचे के जो बाबू लोग हैं ये उनकी बदमाशी है, वो क्यों नहीं डालना चाहते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं हमको नहीं पता। और जब उनसे बात किया जाता है तो बोलते हैं कि उच्च अधिकारियों का ये कहना है कि जब तक सब HOD का साइन होकर पे डाटा नहीं आ जाता है तब तक तुम वेतन मत बनाना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शंकरगढ़ ब्लॉक के ग्राम दुर्गापुर स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में लगे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक के शह पर ठेकेदार के द्वारा यूकलिप्टस पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही थी। शिकायत मिलने पर SDM दीपक निकुंज ने मामले को संज्ञान में ले लिया है।
प्रदेश सरकार एक ओर वृक्षारोपण पर जोर दे रही है और पौधे लगाने की कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसी बीच शासकीय माध्यमिक स्कूल परिसर में वर्षों से लगे यूकलिप्टस प्रजाति के पेड़ की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद आनन फानन में लकड़ियों को छिपाने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन लकड़ी तस्कर कामयाब नहीं हो सके। दरअसल यह पूरा मामला शंकरगढ़ ब्लॉक के ग्राम दुर्गापुर शासकीय माध्यमिक शाला का है, जहां सोमवार की शाम पेड़ों की अवैध कटाई धड़ल्ले से जारी थी और दूसरी ओर कटाई के बाद लकड़ियों को ट्रक में लोड करने का काम चल रहा था, जिसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कुसमी एसडीएम से की थी। लेकिन इसी बीच पेड़ों को काट रहे मजदूरों को इसकी भनक लगी और उन्होंने काम बंद कर दिया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक स्कूल परिसर के पेड़ों की कटाई का जिम्मा स्कूल के ही एक शिक्षक ने एक ठेकेदार को दिया था और ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूर स्कूल में ही 2 दिनों से रुककर पेड़ों की कटाई कर रहे थे। वहीं अब इस खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आ गई है। एसडीएम दीपक निकुंज ने अपने मातहत कर्मचारियों को भेजकर मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेकर मामले में कार्यवाही करने की बात कही है। बहरहाल सरकार शासकीय कार्यालयों और राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण से लेकर उसके रखरखाव के लिए पैसे खर्च कर रही है, लेकिन पेड़ों की अवैध कटाई पर लगाम नहीं लग रहा है। ऐसे में समाज के एक जिम्मेदार नागरिक द्वारा इस तरह का कृत्य समझ से परे है। मैं देखा तो हूँ पेड़ कटा है, इसकी जानकारी तो किसी को नहीं था, परमिशन भी नहीं रहा होगा। इससे 8-10 गो कटा है जिससे दिखा देखने में। ये लिप्टस सेंटर में चल जाए, कार्रवाई तो नहीं हुई है। जैसे गिरता था पेड़ तो बच्चों को कहीं लग जाता चोट, तो बच्चों को पहुँचता ना चोट। क्या था कि ये लिप्टस के पेड़ थे, बहुत पुराने हो गए थे, जिसमें ग्रामवासी का सोच था कि जिससे आंधी तूफान बहुत तेज़ जब आया करते थे और झाड़ जो थे वो सूख के टूट के गिरा करते थे, जिससे बच्चों को कभी भी चोट की आशंका बनी रहती थी, जिससे लोगों को ये था कि ये इसमें यानी कटाव हो जाए तो इससे गांव का भलाई होगा। जो पेड़ कटाई से संबंधित जानकारी था ये हमको पूर्व में नहीं मिला था। जैसे पेड़ काटा गया उसके दूसरे दिन हमको किसी दूसरे के द्वारा हमको पता चला और हमको पहले से कोई सूचना नहीं थी इसकी। मैं प्रधान पाठक के द्वारा से प्रतिवेदन लिया और उसमें उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया और उसमें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव था। द्वारा ये बोला गया था कि हमारे विद्यालय के प्रांगण में जो ये लिप्टस का पेड़ है ये काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, अतः ये इसकी टहनियाँ पत्तियाँ हमारे विद्यालय के परिसर में गिरते हैं और किसी बच्चे को या विद्यालय को भी क्षति हो सकती है, इसलिए इन पेड़ों को काटा जाना आवश्यक है। ऐसा करके प्रस्ताव उन्होंने बनाया था। जशपुर जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इन दिनों नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं, जबकि अधिकारियों को आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। इसका एक नमूना भी देखने को मिला है, जहां एक नेता के कहने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने उनके घर के सामने 100 मीटर सड़क को चकाचक कर दिया है। जशपुर जिले की जनता जर्जर सड़क से परेशान है। चरईडांड से बतौली स्टेट हाईवे का हाल बुरा हो चुका है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। यही नहीं, सड़क के कई हिस्सों पर डामर का नामो निशान तक नहीं है। खराब सड़क की वजह से इस मार्ग पर चलने वाले राहगीर तो परेशान हैं ही, साथ ही सड़क किनारे रहने वाले लोगों का धूल से बुरा हाल हो चुका है। सड़क की बदहाली से परेशान हो चुके आसपास गांव के ग्रामीणों ने अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों ने बदहाल हो चुकी सड़क को नहीं सुधारा। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने जनता की सालों पुरानी मांग का निराकरण तो नहीं किया, लेकिन एक नेता के कहने पर, या यूं कहें कि उन्हें खुश करने के लिए विभाग ने नेताजी के घर के सामने 100 मीटर सड़क को दुरुस्त जरूर कर दिया, ताकि नेताजी को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। दरअसल सरब कोम्बो मुख्य मार्ग पर बगीचा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष सुरेश जैन का निवास है। जनपद उपाध्यक्ष के घर के सामने की सड़क का हाल भी बेहाल था। धूल और जर्जर सड़क की वजह से जनपद उपाध्यक्ष भी परेशान
परेशान थे। जनपद उपाध्यक्ष के कहने पर अधिकारियों ने उनके घर के ठीक सामने की 100 मीटर सड़क का मरम्मत कर दिया, लेकिन विभाग के अधिकारी आम जनता को नजरअंदाज करते हुए आगे की सड़क को दुरुस्त करना ही भूल गए। विभाग के इस कारनामे से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अधिकारियों को जनता की नहीं बल्कि नेताओं की ज्यादा चिंता है। अब इस मामले को बीजेपी भुनाने में लग गई है। बीजेपी ने कांग्रेस और विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में जांच की बात कही है। चरेडांड से बतौली के बीच जो रास्ता है वो तो अति जर्जर है, वो किसी से अनदेखा नहीं है। धूल और डस्ट से ग्रामवासी परेशान हैं, लेकिन ग्राम सरपकुंभों के पास 100 मीटर को केवल डामर किया गया है, बाकी बस्ती के लोग पूरे परेशान हैं। और वो 100 मीटर जहाँ पे कांग्रेस समर्थित जनपद उपाध्यक्ष सुरेश जैन का घर है, केवल वहीं पे 100 मीटर किया गया है। ये सभी के समझ से बाहर है। अधिकारी इतना भयभीत हो गया है, इतना परेशान हो गया है कि कोई भी काम स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। और दबाव में छोटे छोटे चीज़ों में भी विधायकों का दबाव बन रहा है और वहाँ पर जाके गलत सलत काम कराया जा रहा है। सरपकुंभों वाला मामले में मैं सांसद जी से बात करता हूँ और सांसद जी को बोलता हूँ कि ऐसा किसी व्यक्तिगत नेता के घर के सामने रास्ता नहीं बने। पूरा रोड जो जिस तरीके से 2 साल पहले जिस तरीके से पूरा रोड बना था, नया बना था, इसको सरकार से विधायकों को दबाव बना के और रोड को बनवाना चाहिए। ये लोक निर्माण विभाग से मैंने जानकारी लिया था, उनके द्वारा तो इस बात को डिनाई किया गया था कि किसी विशेष के वहाँ पर बना है और पूरे ही रोड का मरम्मत का काम चल रहा है, ये लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया। देखिए, वो तो जो ठेकेदार जो भी काम कर रहा होगा उसको तो समान रूप से पूरी सड़क जहाँ जहाँ पर गड्ढे हुए हैं उसका मरम्मत करना चाहिए। यदि इस तरह की होगी तो ये। स्कूटी में सवार होकर युवक के साथ घर लौट रही एक युवती की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जशपुर जिले के कुनकुरी मार्ग पर स्थित कुडुम ढोंढा घाट पर एक सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक को कुनकुरी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल कुरकुंगा निवासी सुमी खेक्स अपनी बहन के गांव पेटला गई हुई थी। वहीं युवती अपनी बड़ी बहन के देवर के साथ स्कूटी से घर वापस लौट रही थी। तभी कुडुम ढोंढा घाट पर स्कूटी अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकराने के बाद 300 फीट गहरे खाई में जा गिरी। घटना में युवती को सर पर गंभीर चोट आई, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक को स्थानीय लोगों की मदद से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।